ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स काफ़ी आपका नज़दीक है और अभी पढ़ना आपको बिल्कुल ज़रूरी है। तो उम्मीद है आप लोग लगे होंगे अपने काम में। तो हम फिर से आ गए हैं 12th का आज मॉडल सेट लेकर, जो इंटरनेट मॉडल पेपर है उसको लेकर के आ गए हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो आप लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए और अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों को, सभी को शेयर करें और सब मिलकर इसका लाभ उठाएं। और चलिए शुरू करते हैं। देख रहे होंगे आप इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एनुअल, है ना। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का चर्चा करेंगे यहाँ पर। आपको इंस्ट्रक्शंस पता होगा। आई थिंक आपको इंस्ट्रक्शंस बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग पढ़ चुके होंगे। आपको देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट मस्ट इंटर हिज और हर क्वेश्चन बुकलेट नंबर। जो आप क्वेश्चन बुकलेट नंबर को इंटर करते हैं, अपने वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा आपको आंसर करना है, ये भी आप लोग जानते होंगे। अब देखिए इधर एक्स्ट्रा 50 मिनट्स दिया जाता है कैंडिडेट्स को क्वेश्चन को केयरफुली स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए। आपके पास दो सेक्शंस हैं। सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा जिनमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जिसमें आपको 50 सॉल्व करना है ना। आप एनी 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 100 में। सेक्शन बी में आपका क्या आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ जाता है जिसमें आपको लिखना रहता है ना। इसको भी आप लोग जानते होंगे। किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल एग्जाम में करना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो अब और ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग देख रहे होंगे सेक्शन ए का हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है, यहाँ से 1 to 100 है, 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। एनी आंसर एनी 50 क्वेश्चंस, यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शंस ऑन द OMR शीट। तो फर्स्ट क्वेश्चंस को अगर देखें हम लोग तो क्या बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चंस में, देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, शी विल बी ब्लैंक स्पेस मी टुमारो। शी विल बी ब्लैंक स्पेस मी टुमारो। आपको टेंस अगर पढ़े होंगे आप तो स्ट्रक्चर्स पता होगा, है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। तो देखिए तो विल बी है यानी कि वर्ब का ING फॉर्म यूज होगा। तो ING फॉर्म देखिए कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका क्या है, ING फॉर्म है, मीटिंग। क्योंकि फिर देखिए सेकंड फॉर्म है मेट, यहाँ मीट है फर्स्ट फॉर्म, इसको कहेंगे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ देखिए फिर ये हैज है, फिर मीट है ना। तो ये तो होगा नहीं, यानी कि आपका पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। शी विल बी मीटिंग मी टुमारो, वह मुझसे कल मिल रही होगी, वह मुझसे कल मिल रही होगी, ऐसा बोल रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो ही ब्लैंक स्पेस नॉट ऑफर सिंपैथी, निगेटिव सेंटेंस है ना। और निगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो होते हैं उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो डू कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। डज कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। आपको पता है ही क्या है, सिंगुलर है, तो विद सिंगुलर सब्जेक्ट यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। देन यहाँ पर आप नेगेटिव बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे, डज। ही डज नॉट ऑफर सिंपैथी, वह किसी तरह की सहानुभूति ऑफर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ नीड, नीड्स, इज, है ना, इस तरह की कोई बात नहीं। अगर नॉट नहीं होता तो ऐसा हम लोग कर सकते थे, ही नीड्स ऑफर सिंपैथी, ही नीड्स टू ऑफर सिंपैथी। बट निगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डज का। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में अगर चले तो क्या कह रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है कि तेज दौड़ो अन्यथा तुम ट्रेन मिस कर जाओगे, है ना। तेज दौड़ो अन्यथा ट्रेन क्या कर जाओगे, मिस कर जाओगे, ऐसा कहने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए तो
पहला करा रन फास्ट इल्स यू विल बी लेट। इल्स का मतलब होता है अदरवाइज या अन्यथा आप कह सकते हैं, अदरवाइज, है ना। इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अन्यथा। हिंदी में क्या कहते हैं, अन्यथा। तो देखिए रन फास्ट इल्स यू विल बी लेट। अच्छा दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, रनिंग फास्ट। ऐसा तो कोई बात ही नहीं, रनिंग फास्ट ये तो गड़बड़ बात है। रन फास्ट एंड यू विल बी लेट, नहीं ये भी नहीं होगा। रन फास्टली, अब इसमें एल तो लगाने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फास्ट तो ऑलरेडी क्या है, एडवर्ब है। तो देखिए तो रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, तो रन फास्ट इल्स यू विल बी लेट। तेज दौड़ो अन्यथा लेट हो जाओगे, तेज दौड़ो अन्यथा क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे। तो आपका फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही है इसके लिए, रन फास्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, रन फास्ट इल्स यू विल बी लेट। ओके, अब देखिए चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको सही शब्द का चयन करना है, सही शब्द का चयन करना। नेगेटिव कैसे लिखा जाता है आप सबको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। NEGATIVE है ना, ये क्या हो गया, नेगेटिव। देखिए कौन सा ऑप्शन में नेगेटिव है सही, तो आपको पता चल जाएगा क्या कि फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका क्या है, नेगेटिव सही लिखा हुआ है, NEGATIVE, है ना। बाकी सब ऑप्शन क्या है, गड़बड़ है। देखिए कहीं कुछ बदल दिया है, कहीं कुछ बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चला जाए आगे, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, माई कजन इज क्लाइंबिंग द ट्री, माई कजन इज क्लाइंबिंग द ट्री। आपको पैसिव फॉर्म इसका लिखना है, एक्टिव में ऑलरेडी दिया गया है, यू हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव फॉर्म। तो देखिए तो क्या लिखा है, माई कजन इज क्लाइंबिंग द ट्री, कौन सा टेंस है ये, तो आपको पता चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई साहब, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, है ना, और इज एम आर के बाद बिंग लाते हैं, बिंग के बाद क्या लाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लाते हैं, है ना, और उसके बाद क्या सब्जेक्ट जो रहता है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, द ट्री तो होगा पहले, द ट्री, उसके बाद क्या, द ट्री कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इज के बाद क्या आएगा, बिंग, है ना, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा, तो क्लाइंब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लाइंब्ड, क्या हो जाएगा, क्लाइंब्ड, CLIMED, यही ना, क्लाइंब्ड। और देखिए बाई किसके द्वारा, बाई प्लस डूअर आएगा, तो बाई के बाद कौन सा आ जाएगा, माई कजन, क्या लिख देंगे, माई कजन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चारों ऑप्शन को अगर देखें हम लोग तो पहला ही ऑप्शन लग रहा है कि सही है ना, द ट्री इज बीइंग क्लाइम्ड बाई माई कजन। फिर देखिए द ट्री बाज, भाई साहब बाज का कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है। अब यहाँ द ट्री हैज बीन, इसका भी कोई जरूरत है नहीं, द ट्री हैड बीन ये तो और पास्ट में लेके चल गया है। तो बिल्कुल ऑप्शन को कट करना बिल्कुल आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो अपने आप सही आंसर पे चले जाएंगे। जैसे फर्स्ट नंबर हम लोग का क्या है, सही है, द ट्री इज बीइंग क्लाइम्ड बाय माय कजन। ओके, बढ़ा जाए आगे, आगे देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन भी देखिए लग रहा है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए तो क्या कह रहा है, एवरी रोज हैज अ थ्रोन, एवरी रोज हैज अ थ्रोन, सभी रोज में क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ऐसा कह रहा है। तो देखिए तो इसको निगेटिव बनाना है, तो आपको पता है जैसे आप बोला जाए क्या, आई हैव अ पेन, है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास कलम नहीं है। तो यहां पर देखिए एक तो तरीका हो गया कि हैज के बाद नोट लगा दें, जैसे एवरी रोज हैज अ थ्रोन, तो कह दे क्या, एवरी रोज हैज नॉट अ थ्रोन, निगेटिव ही तो बनाना है ना। तो निगेटिव बनाना, देखिए यहाँ क्या क्या ऑप्शन दे दिया, देयर इज नो रोज विदाउट अ थ्रोन, ऐसा कहने की क्या जरूरत है, सिर्फ निगेटिव ही तो बनाना है। एवरी डज रोज नहीं, एवरी रोज हैज नॉट अ थ्रोन, यहाँ भी देखिए डज नॉट का इस्तेमाल किया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, एवरी रोज हैज नॉट अ थ्रोन, एवरी रोज हैज नॉट अ थ्रोन। तो सी नंबर ऑप्शन जो है वह बिल्कुल आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर में क्या कर रहा है, तरुण विल कम ब्लैंक स्पेस ट्यूसडे, जब आप किसी वीक
क्या है ना, डे का नाम का इस्तेमाल करते हैं तो उसके पहले आप प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ऑन प्रीपोजिशन का। बट अगर आप किसी मंथ के नाम का यूज करते हैं तो इन का इस्तेमाल करते हैं। किसी स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द डे, अगर आप जैसे बोल रहे हैं इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून, है ना, तो इन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां हम वीक्स के नेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्यूसडे, देन वी हैव टू यूज प्रीपोजिशन ऑन। तरुण विल कम ऑन ट्यूसडे। तरुण कब आएगा? मंगलवार को आएगा। ट्यूसडे को आएगा। तरुण कब आएगा? मंगलवार को आएगा। तो तरुण विल कम ऑन ट्यूसडे। क्या हो जाएगा? ऑन ट्यूसडे। लेकिन अगर मंथ बोलते हैं तो इन जनवरी, है ना, इन फरवरी, इस तरह से इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चला जाए, अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। राजन इज ब्लैंक स्पेस आवर लेट। अब देखिए ये आवर, अगर इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो क्या होगा? आकार वर आवर, है ना, तो वो स्वर आ रहा है। तो इसके पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? एन का। राजन इज एन आवर लेट। राजन कितने घंटे लेट है? 1 घंटे लेट है। राजन कितने घंटे लेट है? 1 घंटे लेट है। तो क्या इस्तेमाल करेंगे? एन का। ए का तो कर नहीं सकते, दा नहीं, एनी नहीं, है ना, तो राजन इज एन आवर लेट। राजन 1 घंटे लेट है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट ब्लैंक स्पेस आई टू डू नाउ। व्हाट ब्लैंक स्पेस आई टू डू नाउ। यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आई के अनुसार इज तो नहीं लगेगा, आर तो नहीं होगा, एन होगा क्या? नहीं, तो क्या होगा? देखिए अपने आप निकल गया। व्हाट वाज आई टू डू नाउ। अब मुझे क्या करना था? व्हाट वाज आई टू डू नाउ, अब मुझे क्या करना था? टेल मी व्हाट वाज आई टू डू नाउ। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर देखिए। 10 नंबर अगर देखें हम लोग तो 10 नंबर में क्या कह रहा है? 10 नंबर में आपको कह रहा है आई डोंट लाइक कॉफी ब्लैंक स्पेस टी। तो देखिए आई डोंट लाइक कॉफी और टी, या तो कॉफी या तो चाय में पसंद नहीं करता हूं, ऐसा बात नहीं है। बट तो होगा ही नहीं, है ना, सो तो होगा ही नहीं। क्या होगा? आई डोंट लाइक कॉफी एंड टी। मुझे चाय और कॉफी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक कॉफी एंड टी, ऐसा कह रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी, एंड। आई डोंट लाइक कॉफी एंड टी। ओके, अब देखिए 11 नंबर में चलिए। डाउट अगर किसी तरह का रहेगा तो बिल्कुल कमेंट करते जाएंगे ताकि हम आपके डाउट को देख सके और उसको क्लियर कर सके, है ना। तो बिल्कुल डाउट रहे तो जरूर कमेंट में करना है। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आप देखिए 11 नंबर में क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द कार इज ब्लैंक स्पेस टू ड्राइव। आप एक पढ़े होंगे क्या रूल? कंजक्शन में टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू, है ना, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू। जैसे द वेदर इज टू बैड टू गो आउट, है ना, वेदर खराब है, वेदर इतना खराब है जो कि बाहर जाना संभव नहीं है, ऐसा मीनिंग देता है। द वेदर इज टू बैड टू गो आउट। या देखिए दिस बैग इज टू हैवी टू लिफ्ट। ये सब सेंस में इस्तेमाल किया जाता है टू टू का, है ना। तो इसके साथ सीरीज जो आता है क्या होता है? पहले टी डबल ओ टू, उसके बाद कोई एडजेक्टिव और फिर क्या? टी ओ टू। तो देखिएगा यहाँ द कार इज टू फास्ट टू ड्राइव, ऐसा कर रहा है यह कार बहुत तेज है चलाने के पर्पज से। द कार इज टू फास्ट टू ड्राइव। तो देखिए किसमें है? टू फास्ट, टी डबल ओ टू फास्ट और टू ड्राइव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है क्या होगा? फर्स्ट नंबर वाला होगा। सो फास्ट नहीं होगा, वेरी फास्ट नहीं, फास्टली नहीं। तो क्या हो जाएगा? द कार इज टू फास्ट टू ड्राइव। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए आई एम इंटरेस्टेड ब्लैंक स्पेस लर्निंग जापानीज। अच्छा, किसी चीज को सीखने में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उस वर्ब के साथ हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग भोजपुरी, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग जापानीज, जो आपका दिया गया है यहाँ पर, है ना। तो आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग जापानीज। तो आपका जो सही प्रीपोजिशन है वो क्या हो जाएगा? इन।
सही प्रीपोजिशन क्या होगा? इन का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग जैपनीज, मैं इच्छुक हूं क्या सीखने में? जापानीज सीखने में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ा जाए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कर द कंसर्ट वाज कैंसिल्ड, द कंसर्ट वाज कैंसिल। कंसर्ट मतलब क्या होता है? सभा मीटिंग जो भी हो उनको कैंसिल, कैंसिल मतलब क्या होता है? रद्द कर देना। कैंसिल किसके कारण से? स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, आंधी तूफान, है ना। तो कहा कि द कंसर्ट वाज कैंसिल ब्लैंक स्पेस द स्टॉर्म। तो देखिए ड्यू टू मतलब कारण से, किनके कारण से? रीजन ही तो पूछ रहा है, तो क्या कहना होगा? द कंसर्ट वाज कैंसिल ड्यू टू द स्टॉर्म, द कंसर्ट वाज कैंसिल ड्यू टू द स्टॉर्म। यहाँ ऑन्स टू होता है, ऑन्स टू का इस्तेमाल आप करते हैं कहाँ पे? जैसे मान के चलिए कि किसी को आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं या किन्हीं को ऐसा बताना चाहते हैं कि आपके चलते ऐसा हुआ है ना, तो वहां आप ऑन्स टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे Whatever I am right now, it owns to my parents, है ना। मैं अपने पेरेंट्स के बदौलत जो भी हूं, ऐसा अगर आप कहना चाहते हैं तो वहां पर owns to का इस्तेमाल करेंगे। Because for नहीं, in spite of समझते होंगे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? के बावजूद। in spite of का मतलब क्या होता है? के बावजूद। लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का है ये क्वेश्चन के लिए, वो क्या है? ड्यू टू, कारण से। द कंसर्ट वॉज कैंसिल ड्यू टू स्टॉर्म, ड्यू टू द स्टॉर्म। अब देखिए वी आर गोइंग टू द बीच, वी आर गोइंग टू द बीच, हम लोग बीच पे जा रहे हैं। बीच समझते हैं ना, समुद्र के किनारे वाला भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? बीच। तो वी आर गोइंग टू द बीच, वाई? फॉर अ स्विम, तैरने के लिए, फॉर अ स्विम। वी आर गोइंग टू द बीच फॉर अ स्विम। तो देखिए फॉर कहां पर है ना, करेक्ट ऑप्शन आपका फॉर हो जाएगा। ओके, वी आर गोइंग टू द बीच फॉर अ स्विम। यहां पर कोई और प्रीपोजिशन जो है वो सुटेबल नहीं है। कौन सा सुटेबल है? फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बोला जाए 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी, नरेशन आप लोग जानते होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पता है ना? हेलो, हाँ पता है ना? हाँ, तो माई फादर सेड टू मी मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी। तो अगर बात करें इसमें तो माई फादर विश्ड दैट, अब यू है तो यू जो है सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट क्या बनाइएगा भाई साहब? आई। तो क्या बनाइएगा? माई फादर विश्ड दैट आई। अब मे का क्या हो जाएगा? माइट, मे का माइट, आई माइट बी हैप्पी, ऐसा होना चाहिए। लेकिन देखिए क्या क्या लिखा है, माई फादर विश दैट आई लिव लॉन्ग। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। माई फादर विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग, वहां बी हैप्पी है, यहाँ लिव लॉन्ग क्या बात कर रहे हो? माई फादर सेड टू मी लिव लॉन्ग, नहीं नहीं। हालांकि ये भी जो है यहाँ पे क्या लिखा है? गड़बड़ लिखा है। यहाँ क्या होना चाहिए था? माई फादर विश्ड, क्या होना चाहिए था? माई फादर विश्ड दैट। अब क्या होगा? अब देखिए यू को बदलेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? आई। तो कर सकते हैं आई माइट बी हैप्पी, आई माइट बी हैप्पी, ये हो जाएगा करेक्ट। माई फादर विश दैट आई माइट बी हैप्पी। अगर यहां होता कि माई फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तब आपका जो ऑप्शन था वो क्या होता? बिल्कुल सही होता कि माई फादर विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग। लेकिन भाई साहब ऐसा तो यहाँ लिखा ही नहीं है, तो क्या होना चाहिए? माई फादर विश दैट आई माइट बी हैप्पी, आई माइट बी हैप्पी। नेक्स्ट है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। 16 नंबर क्या कह रहा है? अब देखिए यहां पे कह रहा है क्या? यू ब्लैंक स्पेस नॉट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पे सजेशंस है कि आपको समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना। तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर? शुड का। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, क्या बोलेंगे? यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। लेकिन यही अगर क्या हो, ऑब्लिगेशन वाला हो, जैसे आपको अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, तो क्या बोलते हैं? यू आउट टू ओबे योर एल्डर्स, यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, यू आउट टू ओबे योर टीचर्स, इस तरह से। बट सामान्य सजेशन जो है जनरली एडवाइस के लिए वी यूज शुड
वी शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तो हम लोग यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, शुड का। वी शुड नॉट वेस्ट योर, सॉरी यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन जो है क्या है, डी नंबर। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय अस। तो ऑलरेडी किस में है, पैसिव में है, देन यू हैव टू चेंज इनटू एक्टिव। देखिए तो कौन सा हो जाएगा, तो बाय अस है, तो अस का सब्जेक्ट क्या बनाइएगा, तो वी बनेगा। देखिए तो सब में भी है ना, सब में भी है। अब देखिए यहाँ मस्ट है, माइट कह रहा है, बिल्कुल गड़बड़ बात है। अब यहाँ पे देखिए वी मस्ट तो है यहाँ पर, यहाँ वी कैन है, क्या कैन का जरूरत है, यहाँ मस्ट है तो मस्ट चाहिए हमको। वी हैड टू अपने आप निकल गया ना, तो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वी मस्ट प्रिजर्व फॉरेस्ट। वी मस्ट, बी हट जाएगा है ना, वी मस्ट प्रिजर्व, जो प्रिजर्व्ड है वो क्या हो जाएगा, V1 में बदल जाएगा, प्रिजर्व, वी मस्ट प्रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द टीचर इंटर्ड द क्लास, द टीचर इंटर्ड द क्लास, शी स्टार्टेड टीचिंग। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में कॉमन नहीं ले लेते हैं, अगर दो सामान्य चीजें होती हैं तो क्या करते हैं हम लोग, कॉमन कर लेते हैं उसको, है ना, ब्रैकेट में करके कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ भी जब सामान्य चीजें होती है, जब ऐड करना होता है कंजंक्शन से किसी दो सेंटेंस को, और दोनों चीजें सामान्य होती है सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ देखिए द टीचर इंटर्ड द क्लास, शी स्टार्टेड टीचिंग, तो जो टीचर है उन्हीं के लिए सी का इस्तेमाल किया गया है ना। अब यहाँ कंजंक्शन से दोनों को ऐड करना है, तो देखिए तो द टीचर इंटरिंग, भाई साहब वहां इंटर्ड है, आप इंटरिंग क्यों लिख रहे हैं, द टीचर विल इंटर, अभी फ्यूचर में ले चल गया, ये भी गड़बड़ बात है। द टीचर इंटर्ड द क्लास एंड स्टार्टेड टीचिंग। फिर देखिए चौथा नंबर, द टीचर इंटर द क्लास एंड स्टार्ट टू टीच, ये भी गड़बड़ है। तो देखिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो सी नंबर है। और हमेशा ध्यान रखना है कि एंड से जब जोड़ रहे हैं तो एंड के पहले जो भाव है, या वो बेस फॉर्म हो, या वो सेकंड फॉर्म हो, या थर्ड फॉर्म हो, जिस तरह का भी वर्ब होगा, जिस फॉर्म में होगा, वही फॉर्म में अगला वर्ब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए द टीचर इंटर्ड द क्लास, ये सेकंड फॉर्म है ना, एंड स्टार्टेड टीचिंग, टीचर क्लास में इंटर हुए और पढ़ाना शुरू कर दिया, है ना। तो इस तरह से हम लोग एंड से कनेक्ट कर देंगे और सी को क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, क्योंकि इसी टीचर के लिए सी का इस्तेमाल हुआ है। द टीचर इंटर्ड द क्लास एंड स्टार्टेड टीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, प्लीज स्टॉप ब्लैंक स्पेस सो मेनी मिस्टेक्स। अब देखिए कुछ ऐसा वर्ब्स होता है जिसके बाद हम लोग हमेशा आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लिए एंजॉय, है ना, कीप, फिर क्या है स्टार्ट, फिर क्या है स्टॉप। ये सब कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद हम लोग आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ बोला है प्लीज स्टॉप, तब आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब चुन लीजिए ऑप्शन से। देखिए आपको पहला में है नहीं, दूसरा में है ना मेकिंग, तो प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, इतनी सारी गलतियां करना क्या कीजिए, बंद कीजिए। प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट चले, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत रहेगा तो जरूर कमेंट करेंगे, डाउट रहेगा तुरंत कमेंट करेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन, इट्स रेनिंग टुडे। अब क्वेश्चन टैग है, आपको पता है कि जब क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है तो हम लोग नेगेटिव में बनाते हैं, जब नेगेटिव होता है तो अफर्मेटिव में बनाते हैं। यहाँ देखिए सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है ना, इट इज रेनिंग टुडे। अब इट इज रेनिंग टुडे है तो क्या हो जाएगा, इजंट इट, इजंट इट, इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, इजंट, और सब्जेक्ट देखिए क्या है, इट, तो क्या बोल देंगे, इजंट इट। यहाँ देखिए वुडंट इट बोला, गड़बड़ बात है, शुडंट इट, गड़बड़ बात है, कुडंट इट, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इजंट इट। बहुत ही इजी होता है ये सब क्वेश्चन, जिसको आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 21 में क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, इट हैपेंड, इट हैपेंड, क्या हैपेंड हुआ भाई, देखिए इट हैपेंड ब्लैंक स्पेस इन द मार्च मंथ, नहीं, इन द मंथ ऑफ मार्च, मंथ ऑफ मार्च ऐसा बोलते हैं, मार्च महीने में ऐसा बोलते हैं ना, तो इन द मंथ ऑफ मार्च, इन द मंथ मार्च नहीं, एट द मंथ
मार्च नहीं, क्या हो जाएगा, इन द मंथ ऑफ मार्च, इट हैपेंड इन द मंथ ऑफ मार्च। ऐसा कब हुआ, मार्च के महीने में हुआ, है ना। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, अब स्पेलिंग चूज करना है सही वाला। तो देखिए क्या लिखा है, प्रपोजल मतलब क्या होता है, प्रस्ताव। तो सही मीनिंग कौन सा है, पहला ही तो दिख रहा है, PROPOSAL, प्रपोजल मतलब क्या होता है, प्रस्ताव। तो पहला ऑप्शन सही है, बाकी सब ऑप्शन क्या हो जाएगा, गड़बड़ है। प्रपोजल, प्रस्ताव। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली ब्लैंक स्पेस। अब देखिए एक देखे होंगे कंजक्शन में ही क्या, वॉक स्लोली, यहां देखिए जब लेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आगे क्या आना चाहिए, शुड आना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, जैसे बोले कि वॉक स्लोली, है ना, धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। या अगर बोला जाए क्या, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम, बढ़िया से पढ़िए, कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में फेल कर जाएं, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो लेस्ट के बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, शुड का। हाँ, यहाँ शुड का मीनिंग चाहिए मत निकालिएगा, है ना, हर जगह शुड का मीनिंग चाहिए नहीं निकालना है। तो वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फेल, स्लो चलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो क्या होगा, लेस्ट यू शुड फॉल। बाकी सब जो लेस्ट फॉल, फॉल लेस्ट यू है ना, ये सब नहीं, लेस्ट के बाद शुड, ये ध्यान रखिएगा कि लेस्ट के बाद क्या होगा, शुड। और इसका मीनिंग लिखने का क्या, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। नेक्स्ट देखिए, द सिनोनिम्स फॉर क्या है, जिग्नेटिक। अब देखिए सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी, समान अर्थ देने वाले शब्द। अब इसका मतलब होता है विशाल, जिग्नेटिक क्या होता है, विशाल। अब विशाल इसमें देखिए कौन सा है, या अत्यधिक का इस्तेमाल करते हैं। तो इनॉर्मस मतलब भी होता है विशाल या अत्यधिक। एवरेज मतलब तो हुआ क्या, सामान्य, औसतन। स्मॉल मतलब छोटा, टॉल मतलब लंबा। अपने आप निकल गया ना, ए नंबर ऑप्शन जो क्या है, सही है। जिग्नेटिक मतलब विशाल, अत्यधिक, तो इनॉर्मस उसका क्या हो जाएगा, समान अर्थ देने वाला शब्द हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, द एंटोनिम्स ऑफ बाय। अब इससे भी हल्का क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए आप लोग, नहीं ना, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा कि एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द। तो एंटोनिम्स मतलब विपरीत, जिसको कहते हैं हिंदी में उल्टा शब्द लिखिए ना, उल्टा शब्द। तो बाय मतलब क्या होता है, खरीदना। अब खरीदना के उल्टा क्या हो जाएगा, बेचना। तो देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेल, सेल मतलब क्या होता है, बेचना। ब्रिंग मतलब लाना, है ना, प्रॉफिट मतलब लाभ, और गेन मतलब भी क्या होता है, प्राप्त करना, इस तरह से, है ना। आगे सिनोनिम्स फॉर एम्बैरेस्ड, सिनोनिम्स फॉर एम्बैरेस्ड। अब सिनोनिम्स अभी बताए थे समान अर्थ रखने वाले शब्द। एम्बैरेस्ड है ना, तो एम्बैरेस्ड मतलब क्या होता है, लज्जित होना, है ना, किसी ऐसा काम कर दिए कुछ की जिससे आप लज्जित हैं, एम्बैरेस्ड हैं। तो इसका समान अर्थ रखने वाले शब्द क्या हो गए, असेम्ड, इसका मतलब भी होता है लज्जित। प्लीज्ड मतलब होता है खुश, खुशी, प्लीज्ड आनंद। फिर है कंफर्टेड, इसका मतलब होता है शांति, पीस, क्या बोलेंगे इसको, पीस। और एंग्री मतलब क्या होता है, गुस्सा, एंग्री मतलब गुस्सा। कंफर्टेड मतलब शांति, प्लीज मतलब खुश, एसेम्ड मतलब लज्जित। तो एम्बैरेस्ड जो हो जाएगा उसका सिनोनिम्स क्या होगा, एसेम्ड। एम्बैरेस्ड का मतलब क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स एसेम्ड। नेक्स्ट चलिए बढ़िया आगे। तो देखिए अगला क्या है, 27 नंबर, द एंटोनिम्स ऑफ क्विट, द एंटोनिम्स ऑफ क्विट। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन, द एंटोनिम्स ऑफ क्विट। क्विट मतलब क्या होगा, शांत, है ना। क्वाइट, क्वाइट मतलब क्या होता है, शांत। अब शांत का साइनोनिम्स तो यहां पर देखिए काम होगा, है ना, लेकिन एंटोनिम्स यहां पर पूछा है। पूछा क्या है, एंटोनिम्स मतलब विपरीत अर्थ रखने वाले। तो शांत के उल्टा क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो, वो बिल्कुल एक्साइटेड हो, उत्सुक हो किसी चीज को करने के लिए। स्ट्रांग मजबूत, काल्म शांत। बोर्ड मतलब सपोज आप कोई काम करते करते बोर हो गए हो, है ना, तो बोर्ड फील होना, वो है बोर्ड।
बट यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, एक्साइटेड। द एंटोनिम्स ऑफ क्वाइट इज एक्साइटेड। सिनोनिम्स फॉर नेसेसरी, नेसेसरी मतलब क्या होता है, अनिवार्य, बहुत जरूरी जो है, नेसेसरी। तो देखिए पहला ऑप्शन है रिक्वायर्ड, जरूरत, कॉमन, समान, यूजलेस, बेकार, बोरिंग, बोर होना, है ना। तो नेसेसरी अनिवार्य, तो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, अनिवार्य। रिक्वायर्ड क्या होगा, अनिवार्य। तो पहला ऑप्शन जो है क्या है, बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है। फिर देखिए 29 नंबर में क्या कह रहा है, 29 नंबर में कह रहा है कि नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट का एंटोनिम लिखना है, नेग्लेक्ट का एंटोनिम लिखना है। एंटोनिम विपरीत अर्थ वाले शब्द। तो नेग्लेक्ट मतलब क्या होता है, नेग्लेक्ट करना किसी को, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, हिंदी मीनिंग क्या होगा, मतलब इनकार करना, उसको ना स्वीकारना, नेग्लेक्ट करना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिगार्ड, उसका आदर करना, है ना। आप नेग्लेक्ट नहीं करना बल्कि अगर आदर करना, रिगार्ड करना। बाकी रिफ्यूज इनकार करना, ओमिट मिटाना, इग्नोर भी क्या होता है, इनकार करना। तो देखिए इग्नोर, रिफ्यूज, नेग्लेक्ट ये सब सिनोनिम्स है, समान अर्थ रखने वाले शब्द हैं। लेकिन रिगार्ड क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम्स हो जाएगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, सी हैज ब्लैंक स्पेस 5 चिल्ड्रेन। अब सी हैज ब्लैंक स्पेस 5 चिल्ड्रेन, यहां पे सेंस ये दे रहा है कि उन्होंने 5 बच्चों का पालन पोषण किया। 5 बच्चों का क्या किया, पालन पोषण किया। तो ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना, ब्रिंग अप पालन पोषण करना। तो यहाँ पे हैज है, तो हैज के बाद आप लोग जानते हैं क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्राउट अप, ब्रिंग का ब्राउट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, ब्राउट अप। अब ब्रोक अवे होता है, ब्रेक अवे होता है, फर्स्ट फॉर्म ब्रेक अवे। तो ब्रेक अवे मतलब होता है कि आपको कोई किसी चीज से जकड़ के रखा था, बांध करके आपने उसको ब्रेक किया और क्या हो गए, वहां से निकल गए, फ्ली हो गए, भाग गए। तो ब्रेक अवे ऐसे इस्तेमाल होता है। ब्रस्ट असाइड मतलब होता है जैसे सपोज यू आर इग्नोरिंग समथिंग और समवन कंसिडरिंग एज एन अनइम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब आप किसी चीज को इंपॉर्टेंट नहीं समझ करके उसको इनकार कर देना, उसको हटा देना, उसका मीनिंग होता है क्या, ब्रस्ट असाइड, ठीक है ना। और ये ब्रोक ओपन, ब्रेक ओपन, इस तरह से किसी चीज को क्या करना, खोलना। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, वो सी नंबर होगा कि सी हैज ब्राउट अप 5 चिल्ड्रेन, उन्होंने 5 बच्चों का पालन पोषण किया है, ऐसा कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31, द बॉटल इज ब्लैंक स्पेस जूस। तो यहां पर पहला ऑप्शन है फुल विथ, दूसरा है फुल एट। तो फुल एट का तो कोई बात ही नहीं है, फुल ऑन ये सब तो होता नहीं है। अब ये दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, द बॉटल इज फुल विथ और फुल ऑफ। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका क्या है, सी नंबर। ग्रामर के अनुसार ऑफ जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है, फुल ऑफ। किसी चीज के भरे हुए रहने के सेंस में, वो बोतल हो, है ना, या ग्लास हो, या कुछ भी हो, द बॉटल इज फुल ऑफ जूस, या बास्केट इज फुल ऑफ फ्रूट्स, इस तरह से बोलते हैं। जो टोकरी है वो किससे भरी हुई है, फलों से भरी हुई है, तो फुल ऑफ। लेकिन फुल विथ का इस्तेमाल जो है वो ग्रामर के अनुसार करेक्ट नहीं है। आपको हमेशा ज्यादातर कौन सा मिलेगा, फुल ऑफ, द बॉटल इज फुल ऑफ जूस, ठीक है ना। तो फुल ऑफ करेक्ट ऑप्शन है, इसको हम लोग टिक करेंगे। 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है, डू यू हैव होमवर्क, डू यू हैव होमवर्क। अब होमवर्क का मतलब तो सभी लोग जानते होंगे, अब तो सब लोग, छोटा छोटा बच्चा का कॉपी में लिखा जाता है क्या, होमवर्क, है ना, कि घर से जो काम करके आते हैं उनको क्या कहा जाता है, होमवर्क। तो कह रहे हैं डू यू हैव ब्लैंक स्पेस होमवर्क। तो होमवर्क को अनकाउंटेबल कंसीडर किया जाता है। आप जानते होंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और काउंटेबल के साथ क्या करते हैं, प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे डू यू हैव, अब देखिए मेनी का इस्तेमाल काउंटेबल के साथ करते हैं, है ना, लेकिन मच का इस्तेमाल जो है वो किसके साथ, अनकाउंटेबल के साथ। तो अभी आपने क्या कहा कि होमवर्क को कंसीडर किया जाता है अनकाउंटेबल, तो हम लोग को क्या इस्तेमाल करना है, मच का। तो डू यू हैव मच होमवर्क, डू यू हैव मच होमवर्क। 33 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 33 एडिशन ब्लैंक स्पेस द ग्रामोफोन।
अब यहाँ पर एडिशन जो है वो क्या आविष्कार किए थे, है ना? तो आविष्कार करना क्या होता है? इन्वेंट। अब किए थे, अभी थोड़े ना किए हैं, पास्ट में किए थे, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। एडिशन इन्वेंटेड, क्या हो जाएगा? एडिशन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या है? एक वॉइस रिकॉर्ड करने का यंत्र है और फिर उसको सुनने का है ना? तो एडिशन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, क्या हो जाएगा? इन्वेंटेड। इन्वेंट नहीं, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये विल इन्वेंट करेगा नहीं, कर चुके हैं भाई साहब। इन्वेंटिंग नहीं, कर रहे नहीं है, कर चुके हैं, है ना? तो इन्वेंटेड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 34 में क्या है? ब्लैंक स्पेस हैज ए कैप। यहाँ पर एवरीथिंग एवरीथिंग इसका तो कोई यूज नहीं है ना? एवरीवन और ईच रह गया। तो ईच और एवरीवन, ईच का जब इस्तेमाल करते हैं तो आप एक ग्रुप में से किसी इंडिविजुअल के बारे में बताना चाहते हैं, है ना? जैसे ईच बॉय, ईच गर्ल, इस तरह से। बट एवरीवन जब इस्तेमाल करते हैं तो आप उस ग्रुप को सजेस्ट करते हैं, जिस ग्रुप के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ऐसा कहना चाह रहा है कि सभी लोग के पास कैप है। तो सभी लोग के पास कैप है, इसका मतलब you are trying to refer a group, then you have to use everyone। क्या इस्तेमाल करेंगे? everyone। तो everyone has a cap, सभी लोगों के पास क्या है? कैप है। everyone has a cap। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? द नॉइज ब्लैंक स्पेस। अब हल्ला है तो क्या होगा? अब नॉइज डाइड अवे मतलब होता है क्या? मर जाना, डाइड अवे। डन अवे, डन अवे मतलब हुआ किसी काम को क्या करना? समाप्त कर देना, डन अवे, कहानी खत्म करना उसका। लेकिन यहाँ क्या है? नॉइज ड्रॉप्ड आउट। ड्रॉप्ड आउट मतलब, ड्रॉप आउट मतलब होता है आवाज का कम गिरना, नीचे होना, कम होना। तो नॉइज क्या हो जाएगा? ड्रॉप्ड आउट। द नॉइज ड्रॉप्ड आउट। डू बिट तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? द नॉइज ड्रॉप्ड आउट। आवाज क्या हो गई? आवाज का जो इंटेंसिटी था वो क्या हो गया? कम हो गया। बिल्कुल। नेक्स्ट जो है 36 क्या है? वी नीड ब्लैंक स्पेस क्लॉथ्स। अब देखिए क्लोथ्स को आप कंसीडर करते हैं क्या? काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन है। क्लोथ्स क्या है? काउंटेबल नाउन है। तो वी नीड यहाँ पर लेस है, फ्यूअर है, एनी है, लिटिल है, तो ये सब का तो इस्तेमाल ही नहीं होगा। इन दोनों में आपको क्या है अगर निकालना हो ऑप्शन, तो क्या है? यहाँ पे काउंटेबल नाउन अगर है, सीएन है, काउंटेबल नाउन है, तो लेस जो है अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं और फ्यूअर किसके साथ? काउंटेबल के साथ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। वी नीड फ्यूअर क्लॉथ्स, वी नीड फ्यूअर क्लॉथ्स। नेक्स्ट 37 में चलिए। 37 में अगर चला जाए क्या बोला है? इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द ब्लैंक स्पेस। अब ऐसा क्या है भाई साहब जो हम लोग को अलग करता है? किससे? मैन से। मैन तो है ही हम लोग। फ्रूट से नहीं, ह्यूमन से नहीं, होमोसेपियन से। हम लोग का साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियंस। तो इट्स समथिंग दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द होमोसेपियंस। ठीक है। नेक्स्ट चलिए 38 में। 38 में क्या कह रहा है? द आंट्स क्रॉल्ड ब्लैंक स्पेस अप द ट्री। द आंट्स क्रॉल्ड ब्लैंक स्पेस अप द ट्री। अब देखिए यहाँ ऑफेन और आइदर का कोई यूज नहीं है। ऑफेन और आइदर का कोई यूज नहीं है। अब फर्दर और फार्दर है। तो इफ you talk about figurative distance, then you will use further, but if you want to talk physical distance, then you will use farther। तो here the ants crawled, यहाँ पे देखिए आंट जो है क्रॉल करते करते चढ़ रही है ऊपर, है ना? तो एक फिजिकल डिस्टेंस है वो और ऊपर चढ़ेगी। द आंट्स क्रॉल्ड फर्दर, क्या हो जाएगा? फर्दर अप द ट्री। लेकिन फर्दर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जैसे बोले क्या? आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर, मैं आगे और पढ़ाई करना चाहता हूं, है ना? आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर। तो वहां पे आप फिगरेटिव डिस्टेंस का जब ऐसा आपको फील होगा कि यहाँ पर फिगरेटिव डिस्टेंस है, देन यू हैव टू यूज फर्दर। लेकिन फिजिकल डिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे? फर्दर। द आंट्स क्रॉल्ड फर्दर अप द ट्री। नेक्स्ट अगर चले, द निग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम अ स्मॉलर ब्लैंक स्पेस टू अ लार्ज वन। आपका 12th क्लास का चौथा चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आई हैव अ ड्रीम, है ना, जो मार्टिन लूथर किंग जो लिखे हैं, उसमें ई लाइन को डायरेक्ट वो बोले हैं
निग्रो क्या है, एक ट्राइबल्स है, जनजाति है ना। उसका बेसिक जो गतिशीलता है वो क्या है कि गेटो, गेटो मतलब यहाँ पे जो गेटो का इस्तेमाल किया है, यह एक कह सकते हैं कि कम्युनिटी है, एक ऐसा कम्युनिटी है जहां पर पुअर कंडीशन में लोग काफी मात्रा में रह रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, उसको उन्होंने प्रिफर किया है गेटो, ऐसा बोला गया है। तो द नेग्रोज इज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम अ स्मॉलर गेटो गेटो टू अ लार्ज वन। तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा, होम नहीं होगा, घर। ड्वेलिंग मतलब भी आवास होता है, हाउस मतलब तो घर जानते होंगे सब लोग। 40 नंबर में चलिए आगे क्या कर रहा है, देयर वाज ब्लैंक स्पेस वाटर इन द पॉट, देयर वाज ब्लैंक स्पेस वाटर इन द पॉट। अब देखिए वाटर इन द पॉट है, तो देयर वाज क्या फ्यू, अब फ्यू नहीं, ये सब तो काउंटेबल के साथ होगा, वाटर क्या है अनकाउंटेबल है, तो यहाँ अ लिटिल सम लिटिल। देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, अ लिटिल। सर सम लिटिल क्यों नहीं हो सकता है, सम लिटिल इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि देखिए सम जो है, सम का मतलब क्या हो गया, कुछ ना कुछ इसको हम काउंटेबल के साथ इस्तेमाल करते हैं, है ना, जैसे सम बुक्स, सम नोटबुक्स, सम बॉयज, इस तरह से। तो हम लोग यहाँ वाटर जो अनकाउंटेबल है, तो सबसे परफेक्ट जो ऑप्शन हम लोग का अ लिटिल है, देयर वाज अ लिटिल वाटर इन द पॉट, इस पॉट में थोड़ा बहुत क्या है, पानी है। ये तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट 41 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए इस चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।